आओ तो आज अपन एक नया चैप्टर देखेंगे, चैप्टर नंबर 16 अपने टीएमएच का। ठीक है, ये टीएमएच का चैप्टर नंबर 16 है। आप ये मत कर देना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 16 है, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, टीएमएच का चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर का नाम है आईएसआर इंटर स्टेट रिलेशन। इससे पहले अपन ने पढ़ा था सीएसआर, तो चैप्टर नंबर 15 है टीएमएच का, दैट इज सीएसआर सेंटर स्टेट रिलेशन। और अब अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 16 इंटर स्टेट रिलेशन। इंटर स्टेट रिलेशन का क्या मतलब है? आज भारत में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, तो इनके मध्य जो अंतर संबंध है दैट इज नोन एज इंटर स्टेट। पहले था सेंटर स्टेट, दिल्ली और राजस्थान, अब पढ़ रहे हैं इंटर स्टेट, राजस्थान और गुजरात, राजस्थान और एमपी, वो इंटर स्टेट रिलेशन। ठीक है, तो इंटर का मतलब क्या है? बिटवीन स्टेट्स। ठीक है, और अगर इंट्रा हो जाता तो एक स्टेट के अंदर। इंटर स्टेट मतलब राजस्थान और एमपी, और इंट्रा राजस्थान मतलब राजस्थान के जिलों के मध्य, जयपुर और अजमेर, वो इंट्रा होता है। पहले समझाया था ये। अब ये मेन जो सब्जेक्ट से चर्चा करने वाले वो 5 टॉपिक्स के अंदर, सब टॉपिक्स के अंदर ये चैप्टर चलता है। और दूसरी बात क्या है कि इसके जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सेंटर स्टेट रिलेशन वाला टॉपिक अपने घटना चक्र में दिया हुआ है, एग्जाम में भी आता है, तो सेंटर स्टेट रिलेशन वाले के साथ ही इसका भी एक ऑप्शन क्वेश्चन एग्जामिनर क्वेश्चन में डाल देता है और वो क्वेश्चन पूरा बनता है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि इसके जैसे जो आर्टिकल्स आएंगे अपन जैसे देखेंगे ये सारे, तो ये सारे के सारे आर्टिकल्स पार्ट 11, 12 और 13 से रिलेटेड है। ठीक है, तो केंद्र राज्य संबंध का संबंधित जो आर्टिकल्स हैं वही चैप्टर्स में, जैसे भाग 11 मैंने आपको याद कराया था। 11 कितने आर्टिकल से चालू होता है? 245 से 263 बताया था मैंने, पार्ट 11। और इसमें 3 तरह के रिलेशन बताए थे मैंने, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल। तो ये पहले 2 इसी के अंदर थे, भाग 11 में तो 245 से 263, तो देखो ये आ रहे हैं ना तीनों आर्टिकल इसी के अंदर भाग 11 में। ऐसे तो पार्ट 11 से संबंधित है ये चैप्टर। 16 से कंफ्यूज मत हो जाना, है ना? तो यहाँ लिख लो ये पार्ट 11। पार्ट 11 कितने आर्टिकल से चालू होता है? तो 11 आर्टिकल ही। क्या? 245, 2 और 4 6, 6 5 11। अच्छी तरह याद कराया था मैंने तो पूरी कोशिश करी थी। अब याद हुआ कि नहीं हुआ वो तो आपकी काबिलियत पे डिपेंड करता है। देखो, तो ये जो 5 सब टॉपिक्स हैं जिनके माध्यम से अपन इंटरेस्टेड रिलेशन पढ़ेंगे वो क्या क्या है? देखो, लॉ, ये माइक्रो लिखा हुआ लॉ में डब्ल्यू से फिर हो गया वाटर। ठीक है, फिर 2 ये काउंसिल्स हैं, पहले इंटरेस्टेड काउंसिल और फिर रीजनल काउंसिल है, और लास्ट के अंदर है ट्रेड। तो ये 5 ऐसे अपन को सब हेड्स याद रखने हैं। तो पहला तो लॉ है, LAW लॉ, फिर लॉ से हो गया W वाटर, तो इसमें तो WW हो गए दोनों, और फिर 2 काउंसिल्स हो गई, पहले इंटरेस्टेड, उसके बाद में क्षेत्रीय था रीजनल काउंसिल, और लास्ट के अंदर ट्रेड की बात अपन कर रहे हैं ऐसे। तो सबसे पहला ये जो लॉ है ना, ये लॉ क्या कहेगा? सार्वजनिक कानून, दस्तावेज, न्यायिक प्रक्रियाओं का पारस्परिक मान्यता, म्यूचुअल एक्सेप्टेंस। ये क्या है? सार्वजनिक कानून, दस्तावेज। सार्वजनिक कानून मान लो जैसे कोई राजस्थान सरकार का कोई आदेश है, राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी का या जयपुर कलेक्टर का कोई आदेश है, वो उसका आदेश का संबंध में किसी भी तरह से उसका इम्प्लीमेंटेशन एमपी के अंदर होना है, तो एमपी की सरकार ये नहीं कह सकती कि हम उस कलेक्टर के आदेश को नहीं मानते हैं। ठीक है, फिर मैं आगे आपको और इसमें एग्जाम्पल बताऊंगा, जैसे दस्तावेज। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोविड के अंदर पासेस बने थे, कोविड पास, ठीक है ना, वो कलेक्टर या एडीएम, कलेक्टर को पावर दी गई थी, उसके हैसियत से एडीएम बना रहे थे। तो आपको कहीं दूसरे राज्य में जाना है किसी मेडिकल इमरजेंसी से, तो दूसरे राज्य में एंटर करते समय वहाँ की सरकार, वहाँ का प्रशासन ये नहीं कह सकता कि नहीं हम नहीं मानते जयपुर कलेक्टर के आदेश को। जैसे मैं आपको बताऊँ, मैं फर्स्ट वेव ऑफ कोविड जो थी अपने क्लाइमेक्स अप्रैल के अंदर, अप्रैल 2020, ठीक है ना, मतलब मार्च 20 में तो अपना लगा था लॉकडाउन, और 1 महीने बाद मैं राजस्थान से एमपी होता हुआ छत्तीसगढ़ गया था, मेडिकल इमरजेंसी होने से पेरेंट्स को वहाँ से लेके आया था। तो मेरे पास जयपुर कलेक्टर का पास था, तो हर जगह रोका गया, ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 80 स्टॉपेज आते जाते हुए रुके थे, लेकिन हर जगह वो पास दिखाया गया। तो वो कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि नहीं हम जयपुर कलेक्टर के आदेश को नहीं मानेंगे, आप कैसे एमपी में घुस आए। 3 राज्यों के बॉर्डर क्रॉस हुए, राजस्थान से एमपी में, एमपी से छत्तीसगढ़ में, कहीं नहीं टोका। वैसे पूछताछ जरूर हुई, तो वो दस्तावेज था वो। फिर न्यायिक प्रक्रिया क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, अपने रीट में पेपर हुआ आउट, फिर जाके दूसरे राज्य के अंदर छुप गए, फिर राजस्थान की पुलिस वहाँ पकड़ने जाती है कि हमारे पास देखो ये वारंट है, तो उसको मानने से मना नहीं कर सकता है वहाँ की सरकार। बस ये होती है, सूचना देनी होती है संबंधित पुलिस थाने को, लेकिन कई बार नहीं देते हैं कि भाई उनको सूचना मिल सकती है अपराधी को, तो वो अचानक दबीज देते हैं। तो संबंधित थाने का ऐसे चीची करता है, लेकिन फिर वो SP to SP वार्तालाप हो जाती है, फिर एसओ साहब बैठ जाते हैं चुपचाप ऐसे, क्योंकि भाई IPS SP तो IPS और IPS वही सेंट्रल सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज का हिस्सा ही हो। ठीक है, न्यायिक प्रक्रियाओं को पारस्परिक मान्यता ये इस तरह से है, ये और आर्टिकल 261 है पार्ट 11 के अंदर। वाटर ISWD, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, अभी डिटेल में पढ़ेंगे अपन, अंतर्राज्यीय जल विवाद।
सबसे हॉट बर्निंग एग्जाम्पल था कावेरी जल विवाद। अपने राजस्थान में अपन देखते हैं रावी व्यास, है नहीं, हरियाणा पंजाब राजस्थान वो। तो ये आर्टिकल 263 के तहत दो चीज़ें, आज बोर्ड बना हुआ है, ट्राइब्यूनल बना हुआ है, तो देखेंगे 262 है ना। तो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट हो गया ना, वाटर अपन पानी पीते ही यूँ करके, तो ये दोनों हाथ, ये दो जोड़े 262 ऐसे, ठीक है। फिर इंटर स्टेट काउंसिल, अंतर्राज्य परिषद, आर्टिकल 263 यही खत्म होता पार्ट 11। और फिर 4 देखते हैं रीजनल काउंसिल, क्षेत्रीय परिषद है, ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था उसके तहत बनाई गई हैं। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत ये बनी है। कहने का मतलब ये जो है क्षेत्रीय परिषदें, इनका कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी उल्लेख नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन लिखो और ऐसे यूँ काटो, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये संवैधानिक संस्था नहीं है। क्या? क्षेत्रीय परिषद। इंटर स्टेट काउंसिल जो अंतर्राज्य परिषद, वो है संवैधानिक संस्था। तो याद कैसे रहेगा, अंतर्राज्य, तो अंतर लिखते हैं ना अपन, अंतर्राज्य, तो अंतर्राज्य जो है वो अंदर है, किसके? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड है। तो अंतर से याद रख लो, अंदर। इंग्लिश मीडियम के अपन है बहुत अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं कि हिंदी से परहेज करना है। देखो हिंदी आपको याद दिलाएगी ना, अंतर मतलब अंदर, किसके? कॉन्स्टिट्यूशन के। सीधे इंटर किसके? भी अंदर किसके? कॉन्स्टिट्यूशन के। क्या? इंटर स्टेट काउंसिल, अंतर्राज्य परिषद, अंदर है कॉन्स्टिट्यूशन के, खत्म। क्षेत्र परिषद में अंतर आ ही नहीं रहा, अंदर आ ही नहीं रहा, क्या करोगे अंदर? जबरदस्ती मत करो, समझ गए? ये है। तो स्टेटरी बॉडी है रीजनल काउंसिल, और अंतर्राज्य परिषद ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि इसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 263, इसलिए। स्टेटरी काउंसिल, सॉरी रीजनल काउंसिल स्टेचुरी इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि उनका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है। ऐसे जिन अधिकारों का कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है उनको कॉन्स्टिट्यूशन राइट या फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, जिनका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है वो स्टेटरी राइट्स है, वैधानिक अधिकार है। ऐसे, ठीक है। और फिर लास्ट अपन देखते हैं इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स एंड समागम, ये पार्ट 13 के अंदर है, 301 से 307 के अंदर। तो मैंने बताया था ये सारे आर्टिकल्स पार्ट 11, 12 और 13 का हिस्सा है इंटर स्टेट रिलेशंस का। अब अपन इन 500 जो हेड्स मैंने आपको बताया, इनको एक एक अपन देखते हैं। आ जाओ, तो सबसे पहले अपन देखते हैं लॉ रिलेटेड जो प्रोविजन है, लोक अधिनियम, दस्तावेज और न्यायिक प्रक्रिया, आर्टिकल 261 के तहत। फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लोज, ये क्या है? फुल फेथ एंड क्रेडिट शैल बी गिवन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ऑफ द यूनियन एंड ऑफ एवरी स्टेट। भारत के पूरे क्षेत्र में संघ और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक कृत्यों, अभिलेखों तथा न्यायिक कार्यों को पूर्ण विश्वास और श्रेय दिया जाना। फॉर एग्जाम्पल जैसे वारंट मैंने बताया, कोविड पास अभी ऊपर अपन ने एग्जाम्पल बताया, इन सबको, ठीक है। तो ये है फुल फेथ एंड क्रेडिट, है ना, फुल फेथ, डबल एफ से, फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज, ठीक है। कहीं भी अपने आप आए तो अपन को इसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज क्या है। फिर इसमें आता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोर्ट डिसीजंस, ये क्या है? देखो, दीवानी निर्णय दूसरे राज्य में क्रियान्वित किए जा सकते हैं। दीवानी निर्णय क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल कोई कुर्की का निर्णय है लैंड रेवेन्यू के तहत, ठीक है, तो वो दूसरे राज्य के अंदर क्रियान्वित किया जा सकता है। जयपुर कलेक्टर ने बोला इस आदमी की संपत्ति स्थित है एमपी के अंदर, उसी कुर्की की जाए तो होगा। दूसरा फौजदारी निर्णय, फौजदारी निर्णय का दूसरे राज्य में क्रियान्वित नहीं किए जा सकते, वो संबंधित वहाँ के कोर्ट के माध्यम से या संबंधित पुलिस स्टेशन थाने के माध्यम से वो क्रियान्वित किए जाते हैं। जैसे भी मैंने बताया, फौजदारी क्या है? क्रिमिनल, किसी मुलजिम को पकड़ना है, क्रिमिनल उसके ऊपर है, तो संबंधित पुलिस के माध्यम से ही वो सीधे क्रियान्वयन में लाए जाएंगे, ठीक है ना। यूँ जैसे वहाँ से आपने दबिश दे ली, फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था कि आपने दबिश दे ली, पकड़ लिया, पकड़ के आप उसको अरेस्ट करके दिखा के ला रहे हो, तो फिर वहाँ की पुलिस इन्वॉल्व उसको करना जरूरी है, वहीं की कोर्ट में उसको पेश करना और फिर यहाँ उसको लाकर राजस्थान में लेके आना ही संभव हो पाएगा। ऐसा नहीं है सीधा आपने उठा लिया और लेके आ गए, वहाँ के स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन से फिर अपन लेकर आते। दबिश देने तक ठीक है, पकड़ने तक, पकड़ने के बाद डिपोर्ट करना वो संबंधित राज्य के प्रशासन की अनुमति उसमें जरूरी है, ठीक है। तो दीवानी इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं, फौजदारी डायरेक्ट इंप्लीमेंट नहीं किए जा सकते दूसरे राज्यों के अंदर, ओके। ये था अपना आर्टिकल 261, पहला जो अपन इंटर स्टेट रिलेशन में देखा। दूसरा है ISWD, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, है ना। इसको हमेशा अंतर्राज्य जल विवाद, वही अंतर मतलब अंदर है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया हुआ है आर्टिकल 262 के तहत, और फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज था आर्टिकल 261 में, ठीक है। अब ये जो है ना अंतर्राज्यीय जल विवाद, इसमें ये वर्ड याद रखा करो शॉर्ट में, क्योंकि मैंने कई जगह लिखा हुआ नोट्स में, ISWD, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, ठीक है। तो सबसे पहले आर्टिकल 262 के तहत है, इसमें दो प्रोविजंस हैं। पहला प्रोविजन क्या है कि PL मतलब पार्लियामेंट लॉ बना सकती है रिवर और रिवर वैल्यू वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन का,
ठीक है ना, रिवर और रिवर वैली के वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का। देखो रिवर तो क्या होती है, नदी है, बहती दरिया, ये वही है। और रिवर वैली क्या होती है, नदी घाटी। जैसे ये पहाड़ी क्षेत्र है, इसके बीच में से नदी निकल के आ रही है, तो ये नदी घाटी का जो क्षेत्र है रिवर वैली, दिस इज नोन एज रिवर वैली। ठीक है। और एक बेसिन और आता है द्रोणी। तो बेसिन क्या होता है, वाश बेसिन होता है। तो जैसे ये वाश बेसिन है, इसमें आप हाथ धोते समय जहाँ भी पानी गिरेगा वो सारा यहाँ नीचे नाले के थ्रू यहाँ ड्रेन में जाएगा। तो ऐसी वाटर बेसिन होता है या नदी द्रोणी होती है कि जैसे ये मेन नदी है, ठीक है, फिर ये अपने यूँ सब ब्रांचेस से यूँ ऐसे पानी लेके आ रही है यूँ। तो बेसिन एक वो भूभाग क्षेत्र है जहाँ से वो नदी अपना पूरा पानी एक्वायर करती है। जैसे वाश बेसिन में नाले में पानी कहाँ से आया, कुछ यहाँ पड़ा, कुछ यहाँ पड़ा, हाथ धोते समय सारा यहाँ ड्रेन होकर आया। तो ऐसी नदी का बेसिन होता है, नदी द्रोणी। ठीक है। तो ये रिवर और रिवर वैली के वाटर के डिवीजन को डिवाइड करने की शक्ति देता है किसको, पार्लियामेंट को, आर्टिकल 302। दूसरा क्या है, ये बैन करता है कोर्ट का जुरिडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड अदर कोर्ट्स जैसे होते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, उनका कोई भी जुरिडिक्शन नहीं है, कोई भी उनको शक्ति नहीं है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को सॉल्व करने की। ISWD को सॉल्व करने की शक्ति केवल संसद के पास है, अन्य कोई भी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या अन्य कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये कहाँ लिखा हुआ, या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ, किस आर्टिकल में, आर्टिकल 262 में। वो किस में है, कौन से पार्ट में, पार्ट 11 में, पार्ट 11 का लास्ट आर्टिकल है। सो अब अपन देखते हैं क्या कि डिवीजन करने की शक्ति है संसद के पास। तो इस शक्ति का प्रयोग करके संसद ने अभी तक 2 कानून बनाए हैं पार्लियामेंट ने, PL पार्लियामेंट ने। एक तो लिखा हुआ है ये RWB रिवर वाटर बोर्ड एक्ट, और एक बना हुआ है ये इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट। अभी अपन ने पढ़ा था इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, अब उसका आगे ये लगा दिया। तो ये 2 एक्ट बनाए हैं, रिवर वाटर, इसको गलत लिख दिया ये रिवर बोर्ड एक्ट, RBA ऐसे लिखा है ना, RBC नहीं है, RBA है, रिवर बोर्ड एक्ट। ये काम क्या करता है, रिवर के कंट्रोल एंड डेवलपमेंट को केंद्र द्वारा बनाया जाता है, किसके, संबंधित राज्य की रिक्वेस्ट पे। ठीक है, रिक्वेस्ट याद रखो, रिवर बोर्ड एक्ट। अब जैसे मैं बताऊं, फॉर एग्जांपल देखो, जैसे अभी अपन देख रहे हैं मानसून 2025 वाला बहुत ही भयंकर बादल फटना, नदियों में पानी आना। तो उसमें अपन जैसे रावी व्यास देख रहे हैं, तावी नदी में इतना पानी कभी नहीं आया जो इस बार देख रहे हैं। तो ये सारा का सारा रिवर के वाटर को कंट्रोल करना और रिवर के आसपास जो डेवलपमेंट है उसको रेगुलेट करना, कंट्रोल एंड डेवलपमेंट है ना, ये सारा किसका है, ये रिवर बोर्ड से संबंधित बातें हैं सारी, रिवर बोर्ड एक्ट है ना। जैसे अपन देखते हैं इंदिरा गांधी नेट से जो रिलेटेड है वो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट BBMB, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड है ना, जो अपने इंदिरा गांधी नहर में पानी आता है वो इसको कंट्रोल ये करता है, BBMB बोलते हैं उसको, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड। तो मैनेजमेंट में ये कंट्रोल एंड डेवलपमेंट। तो ये भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड किसके तहत बना है, ये रिवर बोर्ड एक्ट के तहत बना है। लिख लो इसमें, इंदिरा गांधी को कंट्रोल, इंदिरा गांधी कैनाल को कंट्रोल यही करता है, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड। वो तो IGNP का ऑफिस अलग है, लेकिन जो पानी भेजने संबंधी जैसे जो है सारा सतलज नदी, तो भाखड़ा ब्यास ये पूरा है। BBMB है, अपने राजस्थान में भी ऑफिस है, और नो डाउट सतलज का हरिके बैराज से अपना पानी आता है, लेकिन भाखड़ा ब्यास, भाखड़ा बांध अपने सतलज पे, फिर सतलज से आगे जैसे वो, तो उसके सारे पानी को कौन कैसे कंट्रोल करेगा, इसमें बहुत बड़ी अथॉरिटी है कि BBMB, भाखड़ा ब्यास है ना। ब्यास को आप V मत करो, वो B ब्यास ही बोला जाता है। ठीक है। तो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, इसका मैंने एक एग्जांपल दिया, ये क्या करता है, कंट्रोल एंड डेवलपमेंट ऑफ रिवर्स एंड रिवर वैली। अब कंट्रोल हुआ ना कि भाई नदी के ऊपर बांध बनेगा भाखड़ा, तो वो सारा कंट्रोल हो गया। और डेवलपमेंट कैसे, फिर इस बांध के पानी को आगे अपन कैनाल के माध्यम से किस किस राज्य में कैसे कैसे कितना ले जाएंगे, तो उसमें BBMB बहुत बड़ी अथॉरिटी है ऐसे। ठीक है। तो ऐसे अपन को ध्यान रखना, BBMB किसके तहत गठन हुआ, अपने रिवर बोर्ड RBA के तहत, रिवर बोर्ड एक्ट के तहत। ठीक है, ये है। फिर अपन करते हैं कि ठीक है, कंट्रोल एंड डेवलपमेंट तो एक चीज़ होगी। अब लेकिन दूसरी चीज़ होती है डिस्प्यूट, कि यार मैं इतना लेऊंगा। अब डिस्प्यूट अगर हो जाए तो डिस्प्यूट अगर हो जाए 2 राज्यों में, तो उसका सोल्यूशन कौन करेगा। तो उसके लिए मतलब डिस्प्यूट अगर हो जाए, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट हो जाए, है ना, डिस्प्यूट हो जाए, तो इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट बनाया गया है। क्योंकि संसद को दी थी ना पावर, आर्टिकल 262 ने पावर किसको दी हुई है, ये डिवीजन करने की और डिस्प्यूट सॉल्व करने की पावर पार्लियामेंट को दी हुई है, ना कि किसी भी कोर्ट को। तो
तो पार्लियामेंट ने उस पावर का यूज़ करके एक्ट बना दिया, और इस एक्ट के तहत क्या बने हुए हैं, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल्स, ये बने हुए हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है इंटर, इस एक्ट के तहत, ये तो एक्ट है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल्स बने हुए हैं। ठीक है, फाइनल डिसीजन होता है इस ट्राइब्यूनल का। ट्राइब्यूनल जो डिसीजन दे दिया वो फाइनल है, वो किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता, ना वो कोर्ट उसको चेंज कर सकता। भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या आप अपील कर सकते हो, अपील करके खुश हो लो, लेकिन कोर्ट खुद बोलेगा कि नो, द डिसीजन ऑफ ट्राइब्यूनल इज फुल एंड फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन बोथ द पार्टीज या कंसर्निंग पार्टीज, खत्म। नॉट इक्वल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अदर कोर्ट के अंदर वो चैलेंज नहीं हो सकता। यही तो देखो, ये 262 के अंदर लिखी हुई थी यही चीज़, मनमानी थोड़ी चल रही है। फिर ये इन ट्राइब्यूनल्स का नेचर क्या है, ये स्टैट्यूटरी है ट्राइब्यूनल्स। क्यों? क्योंकि किसी अधिनियम से शक्ति मिली है इनको। अभी देखा ना, ये ट्राइब्यूनल को शक्ति मिली थी इस अधिनियम से, है ना। ये दोनों अधिनियम 1956 के ही हैं, रिवर बोर्ड एक्ट और ISWD, ये दोनों 1956 के ही हैं। मैं साल बताना भूल गया था। एक तो ये तो बन गया रिवर बोर्ड एक्ट 1956, और ये रहा एक्ट ये 1956। ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो 1956 के ही हैं दोनों एक्ट, RBA और ISWD। अब शॉर्ट में बोला करो, देखो चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश, आपको मीडियम में शॉर्ट में बोलो, RBA रिवर बोर्ड एक्ट, ISWD इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट, ISWDA, ISWDT, ऐसे तो फ्लुएंसी आएगी धीरे धीरे। तो ये ट्राइब्यूनल कैसा है, ये स्टैट्यूटरी है, क्योंकि इसको ताकत मिली एक्ट से, और एक्ट जो है ये संसद ने बनाया। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है ट्राइब्यूनल्स के, इस ट्राइब्यूनल के बारे में, ISWD के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये लिखा हो कि पार्लियामेंट हो सकती है, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है इस ट्राइब्यूनल का, एक्ट में मेंशन है, इसलिए ये वैधानिक संस्था हो गया। जैसे रीजनल काउंसिल वैधानिक संस्था, ये अपने को समझना है। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को सॉल्व करने की शक्ति कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को दी है, तो वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, लेकिन ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई नहीं, ये एक्ट में लिखी, तो संसद ने बनाया, तो इसलिए वैधानिक संस्था हो गया। ट्राइब्यूनल क्रिएटेड सो फार, इस एक्ट के तहत जो ट्राइब्यूनल्स बने ये अभी तक 9 बने हैं। ठीक है, तो इनकी लिस्ट ये रही अपने 9। ठीक है ना, इस लिस्ट में जैसे ये नदियों के नाम है, आगे संबंधित राज्य लिखे होंगे, लेकिन आप देखोगे ये 8 ही आ रहे हैं इसमें टोटल। तो इसमें क्या है, मैंने लिखा था वो कृष्णा में संबंधित 2 ट्राइब्यूनल्स बने, कृष्णा रिवर से संबंधित। तो ये अपने रिवर्स हैं, ज्योग्राफी में जैसे अपन पढ़ते ही हैं। बाकी जो मैंने आपको सार्थक एटलस दी हुई है उसमें आप मैप करो, बहुत वैज्ञानिक तरीके से रिवर्स को मैंने मैप कर रखा है। ट्राइब्यूनल्स देखो किस किस रिवर पर और ये रिलेटेड राज्य। सबसे पहले अपन देखते हैं रावी व्यास, ये जो पंजाब हरियाणा और राजस्थान है, राजस्थान आ गया चूँकि, तो इसलिए रावी व्यास। और भाखड़ा BBM में पता है, भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड। नर्मदा रिवर है, अपन जैसे नर्मदा नहीं है, ये नर्मदा है। ठीक है, MP से निकलती है और अपने गुजरात की तरफ अरेबियन सी में जाती है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, और ये वापस राजस्थान आ गया। राजस्थान में क्यों, अपने सिलू नहर देखते हैं अपन, जो इधर जालोर में आके उधर बाड़मेर की तरफ जाती है सिलू नहर, उसमें नर्मदा नदी का ही पानी है। तो MP गुजरात। ठीक है, फिर कुछ पानी नीचे अपने साउथ में भी जैसे जाता है, अपने महाराष्ट्र वाले एरिया में खानदेश बरार वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे, तो महाराष्ट्र भी संबंधित है। तो मैं MP और गुजरात तो है ही मोटे तौर पे, सूरत वडोदरा के बीच में निकलती है। ठीक है, मतलब गुजरात के अंदर MP में उद्गम, फिर गुजरात में सूरत वडोदरा के बीच में से निकल कर अरेबियन सी में गिरती है। नॉर्थ में पानी जाता है राजस्थान में, तो राजस्थान आ गया। साउथ में पानी जाता है उसका महाराष्ट्र के अंदर खानदेश बरार क्षेत्र में, तो ये महाराष्ट्र उसमें संबंधित है। ठीक है, फिर गोदावरी रिवर जो है, ये 7 राज्यों में गोदावरी अपन देखते हैं। तो मेन अपने देखा कि भाई गोदावरी त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से तो उद्गम है। ठीक है, फिर अपन जैसे आगे देखते हैं, तो पहले अपने आसपास के ले लो, जैसे नीचे अपन एक द्रोणी क्षेत्र देख लिया कर्नाटका, फिर आगे जाती है नदी तो तेलंगाना, देन आंध्र प्रदेश। फिर ऊपर की तरफ अपन जैसे देख लेते हैं कि लास्ट में जो छत्तीसगढ़ के पास का बॉर्डर है वो महाराष्ट्र से थोड़ा MP से टच होता हुआ MP और छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, और लास्ट के अंदर उड़ीसा हो गया ये, क्योंकि ये बिल्कुल जैसे आंध्र प्रदेश में जाती है तो उड़ीसा की बिल्कुल ऑलमोस्ट बॉर्डर पे से होती है, नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश से होती हुई, और फिर गिरती है अपने बे ऑफ बंगाल के अंदर। गोदावरी बे ऑफ बंगाल की नदी है ये, नर्मदा अरेबियन सी की है। तो गोदावरी में कौन कौन से हो गए, 7 हो गए अपने, महाराष्ट्र कर्नाटका 1 2, तेलंगाना 3, आंध्र प्रदेश 4, मध्य प्रदेश 5, छत्तीसगढ़ 6 और उड़ीसा 7। फिर देखते हैं कृष्णा, ये बिल्कुल महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर पे है, तो महाराष्ट्र कर्नाटका, और आगे अपन जैसे अपन देखते हैं नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में। तो ये कावेरी जो है, कावेरी 4, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। कर्नाटका और तमिलनाडु तो बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन केरला और पौंडीचेरी सिर्फ बाजीगर ही जानते हैं। ठीक है, तो एक के कर्नाटका, एक के केरला, देन तमिलनाडु और पौंडीचेरी एक यूनियन टेरिटरी।
ठीक है, आप ये मत समझो यूनियन टेरिटरी तो सर नदी जल विवाद तो क्या हुआ, 28 और 8 मैंने बताए थे पूरे। फिर है ये महादाई नदी, ये गोवा के अंदर बहती है, ठीक है। तो गोवा और फिर गोवा बिल्कुल 2 राज्यों की गोदी में, ऐसे अपन ये देखते हैं गोवा ऊपर महाराष्ट्र नीचे कर्नाटका, तो चूंकि इसकी द्रोणी इन दोनों राज्यों में तो इसलिए इनका भी संबंध है। फिर नेक्स्ट देखते हैं वंशधारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है वंशधारा, ये सब पूछेगी ये किसके सहायक नदी क्या। तो वंशधारा की जो संबंधित है वो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से नीचे की तरफ आती है अपने, ठीक है, और कुछ जगह अपने बे ऑफ बंगाल के अंदर तक मिलती है वंशधारा। फिर महानदी अपन जैसे देखते हैं इंपॉर्टेंट, छत्तीसगढ़ से उद्गम, ये अभी सबसे लेटेस्ट ट्राइब्यूनल जो बना 2018 में, तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से महानदी यूं जैसे निकली, ठीक है, और जाती है अपने उड़ीसा के अंदर। हीराकुंड डैम बना हुआ है, भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड, सबसे ऊंचा तो टिहरी है, ऊंचा मतलब हाइट में अगेंस्ट ग्रेविटी, और बड़ा मतलब ऐसे यूं चौड़ाई में, वो अपने हीराकुंड डैम है महानदी रिवर पे, ठीक है। तो ऐसे ये टोटल 8 ट्राइब्यूनल अपने हो गए जो आज तक बने हैं रिवर वाटर डिस्प्यूट को सॉल्व करें। ट्राइब्यूनल बना ISWT ट्राइब्यूनल बना ISWA के तहत, और ए को शक्ति मिली है आर्टिकल 262 से, जो संसद को शक्ति दी है आर्टिकल 262 में, उसके तहत। ऐसे ट्राइब्यूनल्स आपको याद रखने। अब जैसे मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप इसमें देख रहे हो सर इसमें यमुना नदी विवाद भी तो है, बिल्कुल है, नदी विवाद तो और भी बहुत हैं, लेकिन क्या है उनके ऊपर ट्राइब्यूनल नहीं बना है। तो नदी जल विवाद तो खूब है, तुंगभद्रा नदी जल विवाद है कि नहीं, अपने यमुना नदी जल विवाद है, लेकिन उस पर ट्राइब्यूनल नहीं बना है अभी, ऐसे, ठीक है, यूँ है। तो विवाद तो अनेक हो सकते हैं, लेकिन ट्राइब्यूनल आज तक 9 ही हुए, जिसमें कृष्णा रिवर पे 2 हैं। और नदी अपन जैसे ऊपर से देखें तो देखो ऊपर भाखड़ा व्यास, ये रवि व्यास तो ऊपर छोड़ दो, रवि व्यास तो ऊपर छोड़ दो। अब सीक्वेंस में आएगा, देखो नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, 3 महाराष्ट्र की होगी, देन गोवा की होगी महादाई 5, 6ठी होगी अपनी कावेरी, 7वीं होगी अपने देखते हैं महानदी, 8वीं होगी अपने वंशधारा, खत्म हो गई 8। मतलब बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से आप इनको याद कर सकते हो। ये तो क्या होता है अपन सोचते नहीं है, तनाव में आ जाते हैं तो गड़बड़ जाती है। रविवास तो ऊपर कर दो, ये 3 सीक्वेंस में आ गई, फिर उसके बाद महादाई आएगी, तो 1 और 3 4 5, 6ठी कावेरी, वंशधारा और महानदी, खत्म। दोनों का उड़ीसा से संबंध है, महानदी छत्तीसगढ़ से होती है उड़ीसा में, और अपने वंशधारा उड़ीसा से होती हुई, आंध्र प्रदेश से होती हुई बे ऑफ बंगाल में, ऐसे, ठीक है ना। तो ये है देखो अपने सेकंड वाला, तो ये अपन को इसमें ध्यान में रखना है, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट, ठीक है। तो यहाँ तक अपन ने क्या देखा, यहाँ तक अपन ने मोटा मोटा देखा कि जो इंटरस्टेट रिलेशन है, ठीक है, वो चैप्टर नंबर 16 है टीम्स का, और कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 11, 12, 13, इसको अपन 5 हेडिंग्स में तोड़ सकते हैं। लॉ, परस्पर, FFC मतलब फुल फेथ एंड क्रेडिट, म्यूचुअल फुल फेथ एंड क्रेडिट, ये लिखा ना इन एवरी स्टेट, म्यूचुअल फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज, आर्टिकल 261, वारंट एंड कोविड पास, उसमें याद रखो। फिर इंप्लीमेंटेशन ऑफ कोर्ट डिसीजन दीवानी हो सकते हैं, फौजदारी सहमति जरूरी दोनों। फिर वाटर में अपन ने देखा, वाटर में आर्टिकल 262 के 2 प्रोविजन मिले, शक्ति एक तो पार्लियामेंट को है, दूसरा कोई कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। पार्लियामेंट को जो शक्ति है उसके तहत पार्लियामेंट ने अभी तक 2 काम किए, दोनों 1956 में हुए हैं, 1956 में। एक तो RBA रिवर बोर्ड एक्ट, और एक है वाटर डिस्प्यूट एक्ट ISWDA, उसके तहत ISWT ट्राइब्यूनल बने, जिसका कि डिसीजन फुल एंड फाइनल होता है, दोनों सभी पार्टीज में बाइंडिंग। आज तक 9 बने, ठीक है, 9 बने, और ये 8 नदियों से संबंधित है। नदियाँ जो क्रम से हैं, रावी व्यास तो ऊपर होगी, फिर नर्मदा, रावी व्यास तो ऊपर होगी, फिर नर्मदा, गोदावरी और कृष्णा 3 ही हो गई, महादाई 1 और 3, 4, महादाई 5, 6ठी कावेरी, 7वीं अपने महानदी, 8वीं वंशधारा, ऐसे, ठीक है। ये इसके अंदर है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इंटर स्टेट काउंसिल, अंतर्राज्य परिषद।